नमस्कार जी। सही। आज हम फिर तुगलकाबाद स्थित आपके मंदिर में आए हैं। थोड़ा ये कई लोगों की मतलब आस्था से भी जुड़ा विषय है जी, और सब चीज़ है। लोग सोचते हैं कि बाबा जी हैं, जी, अचानक से तो उनके मन में नहीं आया होगा कि मंदिर बनाएँ और लोगों की सेवा करें। तो आप बाबा जी से पहले आप क्या थे? आपका नाम क्या था? कहाँ से हैं? थोड़ा-सा उसके बारे में आप बताइए। देखिए हम तो बिहार के रहने वाले हैं, हुँ, रहने वाले तो बिहार के हैं। हुँ, अभी तो साधु का कोई ना धर्म होता है, ना जात होता है, हुँ, ना घर होता है, ना द्वार होता है। अभी तो आके हम बिहार से आए हैं, तो दिल्ली में तुगलकाबाद गाँव में रहते हैं। हुँ, और पिछले कहानी है जो 10 साल क्या उम्र था तभी बाबा मेरे पास आया था। हुँ, तो बाबा आया मेरे पास तो बहुत गाँव में होता है, वो लेडीज़ वगैरह होता है। हुँ, हुँ, तो लेडीज ने बोला जी बताइए बाबा ये बच्चा बड़े होकर क्या बनेगा। हुँ, तो बाबा बोला जो ये सबके लिए करेगा लेकिन अपने लिए कुछ नहीं रखेगा। उसी दरमियान बाबा को हमने गाली दे दिया। हुँ, गाली देने के बाद बाबा वहाँ चला गया। हुँ, तो छोटे थे तो हमें कोई आ रहे थे तो भाग करके दिल्ली आ गए हम। हुँ, दिल्ली आने के बाद तो एक चाय की दुकान पे नौकरी रहे। नौकरी रहने के बाद फिर बच्चे थे रखा नहीं, हमें खाना खिलाएंगे उससे करके हमें चाय की दुकान पर रखा उन्होंने। तो फिर गाँव के लोग जाने लगेंगे तो 3 साल पर गए गाँव। आधा जब तक मेरा आधा किराया लगने लगे तो गाँव के चाचा लोग जा रहे थे, बोला जो किराया आपके लगे आधा मालिक को बोला दे दीजिए आप। बोला जो किराया तो मैं नहीं दूंगा, आप ले जाए इनको। तो हम चले गए गाँव। फिर 2-3 महीने गाँव में रह करके फिर दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद हमारी तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, तो आप जितना बताने बता देते हैं, उसके बाद आगे हुँ, हम हुँ, बताएंगे। तो वहाँ से आए तो फिर एक लेबर काम हम करने लगे। लेबर काम थे करते करते फिर हमने मिस्त्री काम किए। मिस्त्री काम करते करते फिर ठेकेदारी हमने करने लगे। फिर ऐसे कर करके बिल्डर हो गए। बहुत हमने कोठियाँ बनाए, बहुत मकान बनाए हमने। तो फिर उसी दरमियान में 2005-6 में फिर बाबा का आगमन हुआ, फिर मेरे पास आया। तो बाबा मेरे पास आया तो बोला जो ऐसे ऐसे बात है, फिर बाबा का भगा दिया। हमारा टिकट बना हुआ था शिरडी जाने के लिए, तो हमने मना किया जी नहीं जाएंगे। फिर मोटरसाइकिल से हम आ रहे थे, वहाँ से हुँ, आ रहे थे तो हमने कि कोई लगा जो मेरे को गाल में जोर से एक थप्पड़ गाल में मार दिया। तमाचा लगा। तमाचा मार दिया। रास्ता में कोई नहीं, मैं अकेले ही हूँ। दूसरे गाल थप्पड़ मार दिया। हुँ, फिर हमने फिर आगे बढ़ा, फिर दूसरे गाल थप्पड़ मार दिया। हुँ, अचानक मैंने फिर मुड़ के चले गए, मैं कहा नहीं सीधी बात जाना बहुत जरूरी है, बाबा मेरे को मार रहा है। फिर रास्ता से वापिस चले गए। हुँ, फिर सीधी गए, सीधी से आए वहाँ से। तो फिर बाबा मेरे से मिले। बाबा मिले तो बाबा हम लेटे हुए थे, बाबा आया मेरे पास। तो बाबा को पैर छोड़ा तो बाबा मेरे को पैर छूने नहीं दिया। बोला बाबा ठीक है, मेरी बात मानेगा तब पैर छूने दूंगा। मैं कहा ठीक है बाबा बताइए। तो बोला ठीक है, मेरी बात मानेगा तो तू पैर छू लेता हूँ। मैं कहा ठीक है बाबा मैं पैर छूता हूँ। मैं सो नहीं रहा था, इसी लेटा पड़ा था। तो बोला देख जिस भेष में हूँ उसी भेष में तुझे आना पड़ेगा। दोबारा मिलूंगा तो मैं इसी भेष में तेरे से मिलूंगा। मैं कहा ठीक है बाबा, आज से तू लोगों को कल्याण करेगा। फिर तो एक मैं मनुष्य हूँ तो मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ। फिर मैंने गाय के ऊपर आजमाए। जब बाबा हमारे से मिला फिर बोला कि सही बोला है। फिर गाय के पीछे से बहुत सड़ गया था, घाव हो गया था। हुँ, घाव होने के बाद हमने उठ के गए मंदिर से, गाय चिल्लाता है उधर से मंदिर से गए उठ के, बाबा को भगवती लगा कर मैंने 3 बार फूक लगा दिया। फूक होने के बाद फिर गाय वहाँ से चला गया। 1 हफ्ता बाद गाय आया वहाँ से। गाय आने के बाद फिर देखता बिल्कुल साफ सुथरा गाय नहा धो करके हुँ, आया। फिर चिल्ला रहा करके, तो मैं देख रहा हूँ तो सब घास छूट गया। हुँ, फिर एक गाय मेरे पास आया, नंगड़ाते हुए आया वहाँ से। फिर उसको पैर पकड़ के उसको भभूति लगा, वो भी 2 दिन के बाद ठीक हो गया। हुँ, तो हमने सोच लिया सबके घर घर जाएंगे ठीक करने के लिए, जो हमें लगेगा बीमार है वो ठीक करने के लिए हम घर घर जाएंगे। तो हमने 2-4 महीने ऐसे जाने लगे। जाते जाते तो फिर भक्तों के यहाँ भीड़ होने लगे। फिर हम घर जाने लगे तो फिर मंदिर ही में लोग आने लगे। आते फिर हमने
बाबा की चोला धारण करके फिर सारा चीज, घर मकान दुकान सारा चीज हमने छोड़ दिए, बिल्डर के काम भी छोड़ दिए। जो हमारे पास था पैसे कौड़ी था वो सब ने हम मंदिर में लगा दिए। शिव मंदिर बनाए, शनि मंदिर बनाए, और क्या कहते हैं जो बाबा साईं बाबा का मंदिर बनाए, हरे कृष्णा मंदिर बनाए। आपने समाज के लिए अपने आप को समर्पण कर दिया। जी, उसके बाद जमीन खरीद करके मंदिर बनाए, फिर हमने सारे चीज ही लोगों को ऊपर दे दिए, मतलब भक्तों के ऊपर ही निछावर कर दिए। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये मंदिर का लाभ है, कुछ भी मेरे पास नहीं है। आज भी मांग के लाते हैं, जो भक्त देवता मांग के लाते हैं, लोगों को बना करके हम लोगों को खिला देते हैं। हमारे पास कुछ भी आज भी नहीं है, न पहले था न आज भी है। पहले जो था हमने दे दिया, भक्तों में लुटा दिया, दान कर दिया सबको। अब मंदिर जो बना करके हम सब मंदिर में रहते हैं। लोगों की श्रद्धा है कि वो आते हैं, दुर्लभ से दुर्लभ जो जी। उन्हें परेशानी है वो ठीक हो जाती है। हाँ, दुर्लभ से बाबा कई बार हमने पूछा भी लोगों से, उन्होंने बताया। तो अभी आप उन लोगों को और लोगों को क्या कहना चाहोगे? कितने दिन मतलब आना चाहिए और क्या क्या परेशानी है जैसे? नहीं, देखिए श्रद्धा भाव से जब आता है तो मेरे को एक ही दिन बोलता बाबा मैं ठीक हो गया हूँ, नहीं 3 दिन आना अनिवार्य है, 3 दिन में ही ठीक हो जाता है। बड़े से बड़ी बीमारी, दुर्लभ बीमारी क्यों नहीं है, 3 से 4 दिन में रिजल्ट आ जाता है, मैं ठीक हो गया हूँ। अभी मेरे पास आया, बाबा बोला जो मेरे साला को कैंसर है, कैंसर, तो मैं बोला ठीक है मैं दवा बना करके दूंगा। मैं दवा भी कोई बना कर देता हूँ लोगों को, बाबा का आशीर्वाद दे करके ठीक हो जाता है। मैं कि ये दवाई खिलाऊं उनको 1 महीने लगातार खिलाना है दवाई। वो दवाई से तो आपके साले कैंसर ठीक हो जाएगा। बहुत कैंसर हमने ठीक कर दिए हैं। बोल ब्लड प्रेशर होता है, वो तो कैंसर होता है, और बीमारी चिकनगुनिया वगैरह जो भी परेशानी होता है, भूत प्रेत वाला जो भी होता है, सब समस्या का समाधान कर देते हैं बाबा के आशीर्वाद से। बाबा क्या करते हैं, खाली मंदिर टाइम टाइम से खोलते हैं, और जो दर्शन विलापी आते मंदिर में दर्शन करने, उनको बस 1-2 घंटा झाड़ फूंक के उसके बाद बाबा का अपना जो है विश्राम अलग है। ये अपने उससे अलग लिए हैं, वहाँ से कोई मतलब नहीं। नहा धो के साफ होकर यहाँ आते हैं। बाबा ना यहाँ नहाते हैं, न बाबा यहाँ कोई मतलब बाथरूम वगैरह, ये बाबा से नहीं मतलब है। और जो कि बनाए हुए थे थोड़ा टूट टाट गया, इसके लिए जनता के लिए हम लोग यही सोच रहे हैं कि इसको दुरुस्त करवाएं। और बोले थे, और बाबा ये तमाम पर्यावरण में पेड़ पौधा लगाए हैं, तो सुबह लोग यहाँ आते हैं, अच्छी हवा लेते हैं 5-6 बजे, दिन निकलते हुए लोग चले जाते हैं, व्यायाम भी करते टहलते भी हैं। और ये जितने पेड़ हैं इसमें एक एक पेड़ बहुत लाभदायक है। जो मरीज आते हैं, ऐसे ऐसे पेड़ है कि मुंह के छाले भी ठीक होते, पेट की बीमारी भी ठीक होती, कीड़े मकोड़े पेट में पड़े हैं तो ऐसे भी यहाँ पौधे बाबा लगाए, 2-4 पत्ती तोड़कर दे देते हैं, तो वो डॉक्टर से आपको दवा लेने की जरूरत नहीं है। आँख में कोई प्रॉब्लम है तो ऐसी चीज है कि वो मतलब आँख में भी आप 1-2 बूंद डाल लो तो वो ठीक हो जाती। सर में दर्द है, ऐसे पौधे हैं, पत्ते तोड़ के और नाक से सूंघा दिए, सर का दर्द भी खत्म। तो ये जो पर्यावरण लगा है ये बहुत फायदेमंद है। और उसके बाद हवा चलती तो लोगों का ऑक्सीजन मिलती है। यहाँ लोग बहुत खुश हैं, बड़े से बड़े छोटे छोटे आते हैं, यहाँ बैठते हैं, और ये पेड़ पौधे देखकर बहुत खुश हैं। और हम यही चाह रहे जितने में है ये बाबा अपना इसको छाड़ दिवाली या तार घेर कर इसमें जैसे बाथरूम वगैरह बन जाए। लोगों के लिए जो दूर दराज से आते हैं बेचारे पेशाब करने कहाँ जाएं, यहाँ रहने की जगह पेशाब कहीं इधर कॉलोनी है, तो ये है परेशानी। बाकी पेड़ पौधे बाबा इसी में लगे रहते हैं। बाकी यहाँ बाबा से ऐसा कोई नहीं कि अपना है, ये सबका है। जो जितने बातें हैं ये सेवकदार सबका है। बाबा अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, निःशुल्क काम कर रहे और करते रहेंगे। जैसा कि हमने आज देखा कि बाबा कैसे एक आम आदमी से लोगों के लिए इन्होंने कार्य करे, और लोगों के जितने भी कष्ट हैं, निवारण है, ये समाज के लिए जो कार्य करे। हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे आवाज़ भारती में, और आगे भी कई टॉपिक पे बाबा से बात करेंगे। आप जरूर इसे फॉलो करें और आएँ, यहाँ पर आके मंदिर की विशेषताएं देखें। तब तक के लिए नमस्कार।